बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अहम तरीन केसों की समाअत चल रही है, बड़े बड़े फैसले मतवक्को हैं, तो दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद एक शख्स जिसने सबको आगे लगाया रखा है, इमरान खान, अडयाला जेल में बंद। वो उनके साथ अहम मुशावरत हो रही है और एक आज भी एक सेशन हो गया है और एक सेशन कल होगा, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी आइंदा की स्ट्रेटेजी बनाएगी, क्योंकि जिस तरह जुल्म सितम आज हो रहा है इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। कहा यह जा रहा है कि इस दफा अवामी सैलाब के आगे, तरीके इंसाफ के वोटर के आगे कोई नहीं रुक सकता। लिहाजा बाज लोग ये कह रहे हैं कि शायद तरीके इंसाफ को और भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात करने वाले कह रहे हैं वो डट के खड़ा है कि मैंने इलेक्शन जीत के दिखाना है, ये जबर आजमाए, हम अवाम की ताकत से चलेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के दरमियान टिकटों की तकसीम पर तवील मशावरत हुई और उसमें सबसे पहले देखा गया कि 18 माह में किस किस ने क्या कुर्बानी दी, कौन से पैराशूटर हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक तरफ अरबपति हो, लेकिन अपनी सियासी वाबस्तगी लालच से बदले उसके बजाय आम वोटर को टिकट दूंगा। मुझे गर्ज नहीं है इलेक्शन के नताइज क्या है, मुझे गर्ज ये है कि कौम ने जो मुझ पर एतमाद किया है, इतने जुल्म सितम सहने के बावजूद मैंने उन्हें मायूस नहीं करना और रसूलों पर समझौता नहीं करना। उन्होंने इस तासुर को भी जायल कर दिया कि जो तासुर जानबूझ के कुछ लोग शरपसंद नासर दे रहे हैं कि अगर तरीके इंसाफ जीती इलेक्शन तो अदारों से टकराओ। उन्होंने कहा नहीं, अदारे मेरे हैं, फौज मेरी है, अदलिया मेरी है, मैं किसी भी सूरत में किसी भी अदारों से टकराव की पॉलिसी को ना पहले जारी रखा है ना अब रखा है। हमने जमहूरी जदोजहद आवाम में करनी है और कानूनी जदोजहद अदालतों में अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। नादरीन, बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद पूरे एतमाद नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान में पहले से ज्यादा एतमाद और कामयाबी का हौसला ज्यादा बुलंद नजर आया। इसके बाद मिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई किसी भी सूरत में इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेगी, एक भी जगह नहीं छोड़ेगी। हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे लोगों को हुआ कर लिया जाए, तजवीज़ कुंदा को उठा लिया जाए, ताइज कुंदा को उठा लिया जाए, सपोर्टरों को खुला खोल दिया जाए, दफ्तर बंद करा दिए जाए, लेकिन 8 फरवरी को तरीके इंसाफ का वोटर सपोर्टर हर दीवार गिरा के वोट की पर्ची बैलेट पेपर में डालेगा और उसकी हिफाजत करेगा। यही अज़म है और यही मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा। नाना रिटर्निंग अफसरों की जानिब से जिस तरीके से पीटीआई के मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, ऐसी मिसाल स्याकारियों की तारीख में नहीं मिलती। और जो कैलकुलेशन की गई है इसमें कहा जाता है कि 90% उम्मीदवारों को ट्रिब्यूनल और आला अदालतों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलने का इम्कान है, क्योंकि ऐसे भोंडे तरीके से कागजात रिजेक्ट किए गए हैं जिनकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। रिटर्निंग अफसर ने बात सुनने से इनकार दिया। दफ्तरों में कागज जमा कराने की लोगों ने वीडियो की रिकॉर्डिंग की हुई और वो कहता आए नहीं। पुलिस वालों ने हर रिटर्निंग अफसर के बाहर ऐसे नाके लगाए थे जैसे खुदा ना हादसा कोई दुश्मन मुल्क हमला करेगा। जैसे ही पीटीआई का उम्मीदवार आता था, तजवीज कुंदा तय कुंदा उसे अगवा करके ले जाते थे और जाहिर ये करते थे ये आए नहीं। नादन, इसीलिए कहा जा रहा है कि अदलिया से उम्मीद है कि 90% लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी। ताहम वो इस मुकाबले के लिए भी तैयार हैं कि अगर इलेक्शन कैंपेन चलाने में मुश्किलात खड़ी की जाती है तो उसका भी हिम्मत और जमहूरी पुरअमन तरीके से मुकाबला किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि कागजात मुस्तरद करने के फैसले वापस ना भी हुए तब भी पीटीए इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेगी। हम तारीख बना देंगे कि
जुल्म और सितम की दास्तान नून लीग के साथ थी। सहूलत लीग ने का ख्याल है कि उन्हें अब इलेक्शन में अवाम के वोटों की जरूरत नहीं, उनका ये बदगुमानी है कि हमारा रिजल्ट ही कामयाबी में आ जाएगा, वोट हमें पड़े ना पड़े, जबकि ऐसा होना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में अदारे मौजूद है, अदालतें मौजूद है, ना इंसाफियां हो रही हैं, जुल्म हो रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 20,000 वोट लें तो आपका 2 लाख अनाउंस कर दिया जाए। उनकी ये गलत फहमी और खुद गुमानी, इसलिए वो अवाम में जाने से गुरेज कर रहे हैं। इमरान खान ने हदायत दी है कि वो पीटीआई की अंडर 90 टीम के साथ मुकाबला कर लेगी, लेकिन मुखालफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। मैंने जो अवाम में शऊर पैदा कर दिया है, पीटीआई का एक आम कारकुन का विजन अब सियासी जद्दोजहद जो जुल्म सितम बर्दाश्त किया उनमें ज्यादा हौसला आ गया है सख्त मुकाबले में करने का। उन्होंने कहा जीत हारा हुआ मैच जीतने का ही मजा है। मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन मुश्किलात इस कदर हुई कि मुश्किलात आसान होने लगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि इन्हें अदलिया से उम्मीद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अपना किरदार हर हाल में अदा करेंगे। पीटीआई ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्डिंग की दरख्वास्त दायर की थी और कहा जा रहा है इस पर कल अहम तरीन केस इस्लामाबाद में तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जहां कभी इम्कान है कि मुल्क में नाइंसाफी का हाथ रोकने के लिए, जुल्म और सितम करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी और ऐसी इन्वायरमेंट हकीकतन बनाई जाएगी अमलन कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत मिल सके। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इन्हें बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो फिर वो इलेक्शन कमीशन और इनकी जमात को कोई और एक निशान दे दे, ताकि हमारे उम्मीदवारों का आज़ाद आना इलेक्शन ना लड़ना पड़े। क्योंकि अगर आज़ाद लड़ने हैं तो अगर मुख्तलिफ निशाना दिए जाते हैं तो हम इन हालात में भी मुकाबला करेंगे। हमारी मखसूस सीटों पर डाका मारने की नून लीग के कहने पर कोशिश की जा रही है। नन ये फैसला अवाम ने अब करना है कि अगर कागजात छीन लिए जाएं, लोगों को रोका जाए और फिर किस कदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ये फैसला इमरान खान का पैगाम है। अवाम अब खुद करे जो हकायक देख रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे पास 70% पॉपुलरिटी है और इसकी तमाम सर्वे और तमाम ज़मीनी हकायक इसकी निशानदेही कर रहे हैं। जो हुकूमत हार्स ट्रेडिंग के ज़िम्रे में बनकर आती है वो कैसे डिलीवर कर सकती है। अगर एक आदमी सारी उम्र में महीना मेहनत करता है और डाकू उसका माल लूट ले तो उसका डाका जायज़ नहीं हो सकता, चाहे वो 20 रुपये आधे भी लगा दें। तो लिहाजा जिसका वोट बैंक है, तो अगर 70% उसका वोट बैंक चोरी कर दिया जाए तो चोरी की तो मोटरसाइकिल नहीं चलती, साइकिल नहीं चलती, तो हुकूमत भी नहीं चल सकती। बाशगाफ लफ्जों में आज ये पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हार्स ट्रेडिंग से बनने वाली हुकूमत मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेकाम का बायस बनेगी। लिहाजा मुल्क में शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की और मौजूदा हालात का तकाजा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगी और इंतहाबी अहलियत से मुतलिक 2 केसों की अलग अलग समाअत हुई। बादी नज़र में ऐसा लगता है कि 2 बंदों के लिए समाअत हुई फॉर एवर, एक नवाज शरीफ साहब, एक जलील तरीन। इन्हें ये कह दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि ठीक है, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की है और इसकी तारीख जुमेरात डाल दी गई है। जबरी गुमशुदगी के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि एतजाज अहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। नहीं भाई, जब कोई अगवा होता है तो किसी का बच्चा होता है, किसी का बाप होता है, किसी की बहन, किसी की माँ। जबरी गुमशुदगी जुल्म था, जुल्म है और जुल्म ही रहेगा। चीफ जस्टिस साहब की राय यकीनन मोतबर है। अदालत में शेख रशीद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और दीगर गुमशुदा लोगों का भी तस्करा हुआ वाशगाफ लफ्जों में। चीफ जस्टिस ने शोएब शहीन, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तर्जमान में वकील ने सवाल किया कि क्या ये लोग खुद अदालत से रुजू नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब, लोग 4-4 महीने अगवा रहते हैं, अदालतें उन्हें तलब नहीं कर सकती। उस्मान रियाज, हमारे दोस्त इमरान रियाज को 4.5 महीने अगवा रखा गया, दर्जनों मरतबा हाई कोर्ट गए लेकिन वो नहीं हुआ। और आपको नहीं पता
कि जबरी गुमशुदगी है। हाँ, जो दहशत गर्द हैं वो किसी रियायत के मुस्तक नहीं, जो मुल्क आइन तोड़ते हैं किसी रियायत के मुस्तक नहीं। अब किसी भी शख्स को इख्तलाफ राय की वजह से जबरी गुमशुदगी में डाल देना तो जुल्म है, इसको तो कम से कम जुल्म तो कह दें। सहाफी इमरान रियाज का भी तस्करा हुआ, जिसका मैंने बताया 4.5 माह। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये इमरान रियाज कौन है, पूरी दुनिया जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा ही जाने, तो सारी दुनिया, पूरी दुनिया में उसके लिए बैन अवी अदारों को, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की कमीशनों को दरख्वास्तें लिखी गई। और इमरान रियाज को यकीनन मैं जानता हूँ, चीफ जस्टिस साहब जानते हैं, लेकिन आज अदालत में उन्होंने पूछा कौन है। पिटीशन में इमरान राज का नाम लिखने पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप मतीउल्लाह और असद तूर का नाम क्यों नहीं लिखा। नहीं सर, उन्होंने कहा, जिस पर शुएब शाही ने वजाहत की ये पिटीशन सिर्फ 2023 के वाकया से है, अदरवाइज तो फायद ईसा साहब अरशद शरीफ को 16 मुकदमात के बाद कत्ल कर दिया गया। क्या आपको अरशद शरीफ का नाम नहीं आया? वो इस धरती का मुल्क था, ये मुहिब वतन पाकिस्तान था, इस मट्टी को अपनी माँ कहता था। शायद आप भूल गए हैं, इस दौरान बहुत से लोग मुल्क छोड़ के चले गए, कईयों को ऑफ एयर किया गया था, इसमें धमकियां दी गई, उनके लिए जमीन तंग की गई। हकायक बड़े तलख हैं, लेकिन आप यकीनन असल हकायक तक पहुंचेंगे। यकीनन जो माजी में काम हुआ, अगर किसी एक के साथ वो गलत था, उन सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी तौसीक तो नहीं की जा सकती। लेकिन जो आज हाल में हो रहा है, इसे रोकना तो अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी। आज तो माजी की निस्बत 100 गुना ज्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सब यकीन कर लें, आप अल्लाह को जामन बना के इसकी तहकीकात करा लें। मादी में भी जो हुआ गलत हुआ, उन्हें सजा दे, लेकिन आज जो हुआ इसको रोकना तो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इंसानी हकूक की पामाली पर अदालत कार्रवाई नहीं करेगी तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे? आप ही उम्मीद की किरण है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, मोहतरम फाइज ईसा साहब। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केसी की समाअत हुई और अटॉर्नी जनरल ने वादिया तौर पर कहा कि वो ताहयात नाअहली को सपोर्ट नहीं करेंगे। अटारनी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा होता है और निगरान हुकूमत, आपको पता है, मुस्लिम लीग नून जमात का तसलसल है। वादिया तौर पर कहा कि वो ताहयात नाअहली को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस कानून की हिमायत करेंगे जिसमें नाअहलियत की 5 साल बताया। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में आइन की शिकों को तरजीह देगी या सादा कानून को आईनी तरमीम पर तरजीह दी जाएगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस केस में ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत एक मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। नहीं, इस केस में सिर्फ नवाज शरीफ का केस है। कहा जाता है कि आइन में अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी करती है एक बिल को एक्ट में बदलने से। अदालतों के अख्तियारात कम नहीं होते, लेकिन बाद आईनी माहरीन का है कि अदालत ये फैसला दे सकती है। तो अब हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, ना हमारे पास अख्तियार था, ना है, ना होगा कि ये सादा अक्सरियत 2/3 मेजोरिटी की तरफ नहीं जाया जाएगा। सादा अक्सरियत से हुआ तो लिहाजा हम पार्लियामेंट में काम नहीं करेंगे। लेकिन जो आज जुल्म हो रहा है चीफ जस्टिस साहब, 25 करोड़ अवाम और पूरी दुनिया की नजरें अदालतों की तरफ है, हायर कोर्ट्स की तरफ है। अगर से इधर इंसाफ ना मिला तो फिर किधर जाएंगे? उम्मीद की किरण आप हैं, इसे बुझने ना दीजिएगा। तरीके इंसाफ से या मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, आप सब पाकिस्तानी हैं, कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं ना जिसके खिलाफ सबूत ना हो। हम सब मुहिब वतन है और मुहिब वतन को इख्तलाफ राय की सजा बगावत या मुल्क दुश्मनी की तरफ नहीं ले जानी चाहिए। पाकिस्तान हमारी जान थी, आन थी, शान है। हमें यकीन है कि जहाँ जहाँ कानून कमज़ोर है उसे मजबूत किया जाएगा और नाइंसाफ़ी का दरवाज़ा बंद किया जाएगा। एक जगह नाइंसाफ़ी, हर जगह नाइंसाफ़ी के लिए ख़तरा होती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसले आते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्डिंग का केस है। देखते हैं कि जो DRO ARO जुल्म सितम के हिस्सा बने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।